भोली भाली सी बहू। कौशल्या और कमल के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा नरेश और छोटी बेटी वेदिका। हर माता पिता की तरह उनके भी यही सपने थे कि उनके दोनों बच्चे खुश रहे। हालांकि पहले के ज़माने के कमल और कौशल्या अपनी बेटी वेदिका के 22 के हो जाने पर अब उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, जबकि वेदिका अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पापा, मैं भी भैया की तरह मास्टर्स करना चाहती हूँ। अरे वेदिका, हमारे खानदान में बेटा तुमने किसी को देखा है मास्टर्स करते हुए? नहीं नहीं नहीं, अब तुम 22 की हो गई हो और बेटियां जब जवान हो जाती है तब सबकी नज़र में आने लगती है। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा। मेरी शादी तो 17 साल की उम्र में हो गई थी। नहीं नहीं, तुम हमारी सयानी बेटी हो, ऐसे जिद नहीं करते। मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़। वेदिका, तुम समझ नहीं रही हो। हमारे समाज में लड़कियां सबकी नज़र में जल्दी आ जाती हैं क्योंकि वो सयानी भी जल्दी हो जाती हैं। हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारे बारे में गलत थोड़ी ना सोचेंगे। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल जाए बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और बेटियां होती ही ऐसी है कि वो माता पिता की किसी बात को नकारा नहीं करती। ठीक है पापा, मैं आपकी बात मान जाती हूँ। फिर ये हुई ना बात, तो ये तय रहा। सबसे पहले हम तुम्हारा रिश्ता करवाएंगे। लेकिन नरेश भैया तो मुझसे बड़े हैं, उनकी पहले शादी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुम्हारी शादी होगी और फिर नरेश को जब करनी होगी तब कर लेगा। वो तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, लेकिन हमें पता है कि हमारी प्यारी बेटी हमारी बात को कभी नहीं टालेगी। जी, आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि वेदिका हर उस बेटी की तरह है जिसे माता पिता के प्यार और इज्जत के आगे हाँ जी कहना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता को पता है कि मेरा ये बच्चा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वेदिका के साथ भी यही हुआ। उसने अपने माता पिता की इच्छा का मान रखा और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के लिए लड़का भी उसके माता पिता ने पहले ही पसंद कर रखा था। वेदिका, आज तुम्हें दीपक देखने आ रहा है। उसकी सरकारी नौकरी है, घर भी बहुत अच्छा है। घर में माँ पापा भाई बहन भाभी सब लोग हैं। मुझे और तुम्हारी माँ को तो ये घर बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आज तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह ही देना, ठीक है वेदिका? लेकिन माँ, इनका बड़ा परिवार है, मैं कैसे वहाँ एडजस्ट हो पाऊंगी? अरे बेटा, इतना बड़ा परिवार है तो क्या हुआ, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, तुम भी कर लोगी, चिंता मत करो बेटा। लेकिन पापा, मैं आज तक इतने बड़े परिवार में नहीं रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए कोई छोटा सा परिवार नहीं देख सकते क्या, जिसमें बस मेरे सास ससुर हो? मुझे तो लगा था कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे बेटा, बड़े परिवार में सुख भी ज़्यादा होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। मुझे यकीन है तुम हमारी नाक नहीं काटने दोगी। हाँ बेटा, आज तक तुमने कभी हमारी नाक नहीं कटने दी, इसलिए इस बार भी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे माता पिता के दिल को कोई ठेस पहुँचे। माँ, समझ रही हूँ मैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे मैं वैसा ही करूँगी। शादी के बाद भी वेदिका, तुम अपने बड़ों की बात मानना, ठीक है? क्योंकि बड़े कभी गलत नहीं सोचते तुम्हारे बारे में। वहाँ तुम्हारे सास ससुर जो कहे वो सब करना। जी माँ। वेदिका ने अपने माता पिता की बात को मानते हुए उन्होंने जो फैसला उसके लिए लिया था वो मान लिया। वेदिका बचपन से ही ऐसी थी, उसने आज तक कभी भी अपने माता पिता की बात को नकारा नहीं था। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा था। लेकिन शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके लिए वो हाँ और ना भी तो नहीं कह पा रही थी। वेदिका, जरा यहाँ आना बहू। जी माँ जी। बहू, तुमने ये गहने क्यों पहना है? ये तो बड़े हल्के से लग रहे हैं। जाओ वो भारी वाले पहन कर आओ। माँ जी, वो आज रसोई में भी काम करना है तो मैं सोच रही थी थोड़े से हल्के वाले कपड़े और गहने पहन लेती हूँ, जिससे काम करने में आसानी हो। अरे तुम नई दुल्हन हो, ऐसे कैसे तुम ये कपड़े और गहने पहन सकती हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। जाओ बदल कर आओ। अभी ही तो तैयार होकर आई हूँ मम्मी जी, अगर मैं बाद में बदल कर आ जाऊँ तो चलेगा? अब फिर से सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे। नहीं बहू, अभी जाओ और अभी ही चेंज करके आओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जाओ। ठीक है मम्मी जी। अरे साधना बहू, ये क्या कपड़े पहने तुमने? कोई अच्छा सा सूट पहन लेती। माँ जी, आपको पता है मुझे कपड़ों के मामले में टोका टोकी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने जो पहना है वो पहना है, मैं बदलने वाली नहीं हूँ। रहने दो, तुमने आज तक कभी मेरी बात मानी है क्या? लेकिन मेरी वेदिका बहू तो मेरी बात ज़रूर मानेगी। जाओ बेटा, तुम चेंज करके आओ कपड़े। जी मम्मी जी।
हाँ, यही तो भूली भाली आज्ञाकारी बहू है आपकी। मुझसे तो ये सब उम्मीद ही मत रखिएगा। हाँ हाँ जानती हूँ। वेदिका ने ना कहना सीखा ही नहीं था शायद। उसके मन में तो बहुत होता था कि उसे जो चीज़ पसंद नहीं उसके लिए ना कह दे, लेकिन वो कभी इतनी हिम्मत कर ही नहीं पाई। वेदिका सुनो, मैं ये कह रहा था कि कल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कल सबके लिए कुछ अच्छा सा बना देना प्लीज़। कल तो घर में भी बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मुझे उनके लिए खाना और घर को साफ करना है। मैं कैसे कल सब कुछ कर पाऊंगी? अरे तुम कर लोगी, मेरे कुछ 4-5 ही दोस्त हैं, उनके लिए तुम्हें सिर्फ बिरयानी बनानी है बस। अरे पर बिरयानी बनाने में वक्त कितना लगता है? कल मुझे पहले से ही बहुत काम है। मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी। मैंने अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी कितनी तारीफ की थी। मैं परसों बना दूंगी ना उन सब के लिए खाना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कल के लिए वादा किया है। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती क्या? ठीक है, मैं बना दूंगी सबके लिए बिरयानी। थैंक यू। मुझे पता था तुम मुझे कभी ना कह ही नहीं सकती। एक काम करना, थोड़ा सा रायता भी बना देना। जी ठीक है। वेदिका ससुराल आने के बाद हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती। वो सच में भोली भाली सी बहू थी जिसे अपनी चलाना कभी आया ही नहीं। मुझे लगता है अब मम्मी जी वक्त आ गया है, हम सबको ही अलग हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और यहाँ इस घर में जगह भी कम पड़ रही है। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा है? आप और पापा जी तो वेदिका के साथ रहने वाले हैं, इसलिए हम नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सास ससुर भी मैं ही संभालूं और पुराने घर में भी मैं ही रहूं। हाँ तुम्हारे साथ तो वैसे भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है, इसलिए हम तो वेदिका बहू के साथ ही रहने वाले हैं। वेदिका, तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो, फिर कहोगी मेरी जिठानी तो अपनी ही चलाती है बस। वो मैं ये नहीं नहीं, वेदिका को क्या कहना होगा? वो ऐसी नहीं है कि सास ससुर की सेवा ना करे, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना वेदिका? जी। देखा, मैंने कहा था ना, वेदिका ऐसी नहीं है, वो सब संभाल लेगी। वेदिका की जिठानी ने ससुराल से अलग होकर सब कुछ वेदिका पर डाल दिया, लेकिन उसमें भी वेदिका कुछ नहीं कह पाई। ससुराल की सारी जिम्मेदारी अब वेदिका के ऊपर थी और सास ससुर की सेवा भी, और अब तो उस पर प्रेशर बन रहा था कि उसे माँ भी बन जाना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी 2 साल ही तो हुए हैं मेरी शादी को। मैं अभी बच्ची के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे 24 साल की हो गई हो तुम, अभी बच्चा नहीं करोगे तो कब करोगे? और हम भी अब कितना समय जीने वाले हैं बहू, कम से कम पोते पोती का मुंह तो देख ले। लेकिन मम्मी जी, मैं इतना सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। अभी मुझे वक्त की ज़रूरत है। अरे तू सब कर लेगी वेदिका, मैं जानती हूँ तू अपने सास ससुर की इच्छा को कभी मना नहीं करेगी। मैं आपकी इच्छा को समझती हूँ, लेकिन मम्मी जी। अब बूढ़ी सास का इतना कहना भी नहीं मानेगी तू बहू। अरे क्यों जिद कर रही है? पोता पोती को देख लेंगे हम तो तुझे दुआ ही देंगे ना। अब माँ इतना कह रही है तो मान ही लेते उनकी बात को। उनका मन दुखाना सही बात नहीं है। जी ठीक है। एक बार फिर वेदिका ने अपनी इच्छा को ना मानकर किसी और की बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वेदिका माँ बन गई। उसके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा प्रशांत और छोटी बेटी जानवी। बच्चे होने के बाद भी वेदिका के सास ससुर कई सालों तक उसके साथ रहे, लेकिन अब जाकर वेदिका को लग रहा था कि अब उसका खुद का घर होने वाला है। आज माँ को गुजरे पूरा 1 साल हो गया है। घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। हाँ, अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन समय का पता ही कहाँ चलता है। प्रशांत 17 का हो गया और हमारी जानवी 15 की। अब तो दोनों समझदार हो गए हैं काफ़ी। अब ये मेरा घर है। अब ना कोई सास है ना कोई जेठानी। अब मैं अपने घर में अपनी मर्जी से रह सकती हूँ। अब जाकर मुझे किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी ज़रा यहाँ आना। हाँ आई बेटा। क्या हुआ? मम्मी, कल मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। मैं ये कह रहा था कि आप वहाँ कुछ मॉडर्न से कपड़े पहन कर आना, जैसे जीन्स टॉप, मैक्सी, ये सब। अरे बेटा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पहना। मुझे साड़ी में सलवार सूट में ज़्यादा अच्छा लगता है बेटा। अरे मम्मी, आजकल यही फैशन चल रहा है, आप भी यही पहन कर आओ, अच्छा लगेगा। लेकिन बेटा, मुझे सच में ये सब पहनना पसंद नहीं है। तुम बात को समझो ना। मुझे अजीब लगता है ये वेस्टर्न कपड़े पहनना। मम्मी, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती है। मेरे सारे दोस्तों की मम्मी यही पहन कर आती है। मेरा मन है कि आप भी यही पहन कर आए फंक्शन में। लेकिन बेटा। नहीं मम्मी, आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है। थैंक यू मम्मी, मुझे पता था कि आप मेरी बात को कभी मना नहीं करेंगी।
वेदिका के बच्चों के बड़े होने के बाद से उसने उनकी सुनना शुरू कर दिया था। वेदिका का भोलापन ऐसा था कि सब लोग उसकी कमज़ोरी जान जाते थे और उसे भी यही लगता था कि सबके साथ एडजस्ट करने में ही भलाई है। नहीं नहीं मम्मी, आपको पापा से बात करनी होगी। मैं राज के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैंने कह दिया। अरे तेरे पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे जानवी, तू बात को समझ नहीं रही है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ मम्मी, आप पापा को समझाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है बेटा। आपने भी तो 22 में शादी कर ली थी ना मम्मी। मैंने मेरे माता पिता का सुनकर शादी की थी, मेरी खुद की इच्छा नहीं थी। तू बात को समझ, ये सही नहीं है। मम्मी आप मेरी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्लीज मना मत करो ना, प्लीज। जानवी बेटा, तू समझ नहीं रही है, ये सही नहीं है। मम्मी मुझे लगा था कि कोई और मेरा साथ दे या ना दे, आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी, लेकिन अब आप ही मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। प्लीज, आप अगर पापा को मनाएंगी तो वो मान जाएंगे। लेकिन जानवी। मम्मी प्लीज मना मत कीजिए। वेदिका इस बार भी अपनी बात को नहीं चला सकी और जानवी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसकी 1 साल के बाद प्रशांत की भी शादी हो गई थी, लेकिन अब वेदिका को पता था कि उसकी ज़िंदगी बस दूसरों की सुनने में ही बीत गई। कभी माता पिता की, कभी पति की, कभी सास ससुर की, तो कभी बच्चों की। शायद अब वो सास बनकर भी अपनी बहू की ही सुनने वाली थी, क्योंकि उसका भोलापन उसकी कमज़ोरी था और दूसरों की ताकत। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो क्या बनाऊँ आज पहली रसोई में? बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे बना लो, कोई बात नहीं। आप मेरी सास हैं, आप बताइए ना मुझे क्या बनाना चाहिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई कभी मुझसे भी मेरी इच्छा पूछेगा। कभी मैंने अपनी पसंद को आगे रखा ही नहीं बेटा। शायद एक लड़की की ज़िंदगी ऐसी होती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, तो कभी माँ बनकर वो अपनी पसंद का त्याग करती रहती है। यही तो जीवन है बहू। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो। जी माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम लड़कियों की ज़िंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल भरी होती है। हम हर मोड़ पर किसी न किसी के लिए त्याग करते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने मन की बात नहीं कर पाते तो हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो हमारी रहती नहीं, वो दूसरों की शर्तों पर चलने लगती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें सबके साथ एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भोला होना भी गलत है कि लोग हमारी इच्छा को महत्व देना ही छोड़ दें। आज पहली बार किसी ने मेरे मन की बात को जाना है, क्योंकि आज तक तो बस मैंने ही सबकी बात को चुपचाप मान लिया है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। आज से आपको जो पसंद है, जो नापसंद है, आप बेझिझक कह सकती हैं। मैं वो। अरे वेदिका, मैं ये कह रहा था कि आज कहीं घूमने चलते हैं बाहर, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। आज नहीं, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, 2 दिन के बाद चलेंगे। अरे चलो ना, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, मैंने हाँ कह दिया उन्हें। चलो पैकिंग कर लो, मैं कार निकालता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं चल रही हूँ और मैं पैकिंग भी नहीं कर रही हूँ। कम ऑन वेदिका, तुम मेरी इतनी बात नहीं मान सकती। लगता है फिर से यहाँ कह देंगी। नहीं मतलब नहीं, मैं कहीं नहीं चल रही, मैं यहीं घर पे आराम करूँगी। आपको पैकिंग करनी है खुद कर लीजिए। निराली, आज खाने में राजमा चावल बना देना, मेरा बड़ा मन है खाने का। इससे क्या हो गया अचानक? ये हुई ना बात मम्मी जी। तुम मुझे ना कह रही हो वेदिका? जी, मैं आपको ना कह रही हूँ, और अब से मैं हर चीज़ को ना कहूँगी जो मुझे पसंद नहीं होगी, क्योंकि अब मैं वो पहले वाली भोली भाली सी बहू नहीं रही। अब मैं सास बन गई हूँ, जिसे उसकी बहू ने एहसास करवाया कि अपने लिए बोलना और जीना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही मम्मी जी। 22 साल की वेदिका ने अपने माता पिता की बात मान ली, फिर पति की, फिर सास ससुर की, बच्चों के बड़े होते ही उनकी। लेकिन अब और नहीं, मैं अपने लिए जीऊँगी, जो मेरा मन होगा वही करूँगी। तुम सच में मेरे साथ घूमने के लिए मना कर रही हो? सच में? सच में। और अब आप भी ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब ये पहले वाली भोली भाली बहू नहीं रही पापा जी, अब ये बन गई है मेरी अपडेटेड सास।